बिजली के होशरबा बिलों पर मुल्क भर में एहतजाज चौथे दिन भी जारी रहा। कराची के गुलशन हदीद में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर में शालामार चौक पर शहरियों ने एहतजाज किया। रावलपिंडी में ग्रिड स्टेशन के बाहर और फैसलाबाद में जिला कौंसल चौक पर मुजाहिरा। मुल्तान में शहरियों ने वहाड़ी रोड गोजरा में मोटरवे को बंद किया। हालिया, इलाहाबाद, उकाड़ा, कसूर और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। ननकाना साहब, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, भावल नगर, हारूनाबाद में एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ में बिजली बिलों के सताए शहरियों का मीटर रीडर्स पर हमला। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी मुजाहरे। पेशावर, बड़ाबेर, सवाबी, मानसेरा, चारसद्दा, मर्दान में एहतजाज। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज। मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदार काशिफ चौधरी कहते हैं आज बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज होगा। 2 सितंबर को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल होगी। सरगोदा में भी ताजिर और वकला ने आज एहतजाज की कॉल दे दी। हैदराबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर शटर डाउन, कारोबारी मराकज बंद रहे। ताजिरों ने काली पट्टियां बांधकर कोहिनूर चौक पर एहतजाज किया। बिजली के भारी भरकम बिल जाने भी लेने लगे। खानेवाल में जहानिया के नवाही गांव में बिजली के बिल के मसले पर खातून की खुदकुशी। 4 बच्चों की मां ने घर की अशिया बेचकर 10,000 का बिल भरा। घर की बिजली फिर भी बहाल ना हुई। बिल की अदायगी के बाद घर में फाकों के भी डेरे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आइस्को सारिफीन को आर्जी रिलीफ मिल गया। आइस्को को 1 जुलाई से 25 जुलाई तक की वसूलियों से मुतल्लिक तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। सनतकारों ने 26 जुलाई के टैरिफ को 1 जुलाई से नाफिजुल अमल करने का इकदाम चैलेंज किया था। दूसरी जानिब आइस्को ने सारिफीन को बिल आसान इकसात में जमा कराने की सहूलत भी दे दी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं ग्रेड 16 से ऊपर किसी को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। सरकारी अफसरों के लिए बिजली के फ्री यूनिट्स को खत्म किया जा रहा है। वज़ीर तवानाई के फार्मूले से अवाम को रिलीफ मिलेगा। मजीद कहा इलेक्शन वक्त पर ही होने हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां जरूरी हैं। इलेक्शन 2-3 माह आगे चले जाते हैं तो कोई गलत बात नहीं। महंगी बिजली का जिम्मेदार कौन? निगरानों ने जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं अवाम की तकलीफ और गुस्सा जायज़ है, लेकिन एहतजाज से उनके बिल कम तो नहीं हो सकते। निगरान हुकूमत ने 17 अगस्त को हल्फ उठाया। अवाम को जो बिल मौसूल हुए ये जुलाई के बिल हैं। अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। मीडिया को बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात भी लोगों तक बतानी चाहिए। जिम्मेदार आईनी निगरान हुकूमत है, ये नहीं हो सकता कि इस मसले का नोटिस ना लें। बिजली के भारी बिलों की तकलीफ आवाम को ताहाल ना मिला रिलीफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दूसरे इजलास में भी बिलों पर रिलीफ का फैसला ना हो सका। वज़ारत तवानाई से मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसला आज काबीना इजलास में होगा। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में जुलाई के बिजली के बिलों में इजाफे पर तफसीली ब्रीफिंग। बिजली के शोबे के मसाइल, जायद बिलों के हवाले से तफसीलात और रिपोर्ट पेश। वज़ारत तवानाई में भी बिजली बिलों के हवाले से इजलास। बिलों पर तजावीज़ को हतमी शक्ल देती। तजावीज़ आज काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। तोशाखाना केस सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल भी मुकम्मल। सजा मुअत्तली की मुखालफत करते हुए मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। रियासत को भी नोटिस जारी करने की इस्तदा की। कहा 44 समातों में चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 4 बार पेश हुए। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, आवाम को महंगाई से भी बचाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं दुख है आवाम को महंगाई और बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी से निजात दिलाई।
नवाज शरीफ ही आवाम को महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ का शुरू करदा तरक्याती का काम अमल ना रुक जाता तो आज आवाम की आंखों में आंसू ना होते। चेयरमैन पीटीआई के 4 साला दौर में फस्तायत ने जन्म लिया। मरीम नवाज की खवातीन रहनुमा और ओहदेदारों से भी गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान निगरान हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की SIFC कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास का लामिया जारी। इजलास में निगरान वज़राए आला, वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। शुरका को SIFC के इक़दाम और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC की आउटरीच हिकमत अमली को सराहा। पेट्रोल महंगा होने के अलावा बाइसिकल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सस्ती अवामी सवारी साइकिल भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई। गुज़श्ता 1 साल के दौरान बाइसिकल की कीमतों में 100% तक इजाफा किया जा चुका। मार्केट में मकामी साख्ता बाइसिकल की कीमत 35,000 रुपए तक पहुंच गई। चीन की बाइसिकल की कीमत 70,000 रुपए हो गई। और नई गाड़ियों की खरीदारी में कमी। इंडस मोटर्स के मुनाफे में 39% कमी। इंडस मोटर्स कंपनी का मुनाफा कम होकर 9.66 अरब हो रह गया। गुज़श्ता माली साल इंडस मोटर्स का मुनाफा 15.8 अरब रुपए था। माली साल 23 में गाड़ियों की फरोख्त 31,602 यूनिट्स रही। गुज़श्ता साल 75,611 गाड़ियां फरोख्त की गई थीं।